वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, यानी कि कौन है वो इंसान जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है आपसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देयर विल बी टू पाइल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। कौन अपनी फीलिंग छुपा रहा है, ये इंसान कौन है? Yes, of course, they are hiding their feelings. Okay. Okay. So let's start with pile number 1. So pile number 1, let's start your reading. Okay. तो कौन है जो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है? तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है दैट इज़ समबडी हु इज़ वेरी मच फाइनेंशियली वेल ऑफ, या फिर ये जो इंसान है ये फाइनेंशियली इनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो सकती है, या ये बहुत एबंडेंट हो सकते हैं, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं। तो जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं वो इंसान को आप उनके पेंटिकल से या उनके मनी से जानते होंगे, यानी कि लोग इनके बारे में बातें करते होंगे दैट दे आर रिच। और इफ़ यू आर मैन व्यूअर तो ये बहुत बड़े फैमिली की फीमेल हो सकती हैं, कोई फेमिनिन। ओके, और फीमेल व्यूअर्स के लिए ये एक मेल हो सकते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हैं, यानी बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, या फिर इनकी फैमिली का कुछ ओहदा है सोसाइटी में, या फिर कहीं तो है जिससे इनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है, या फिर एक ऑथोरेटिव फिगर हो सकते हैं। अगर मुझे बहुत लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में भी लग रहे हैं, ये पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों साथ में लॉ की पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी एक चीज़ की पढ़ाई करते हो साथ में। तो ये वो इंसान हैं जो आपसे फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है फाइनेंशियली काफ़ी, हो सकता है आप दोनों ही फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ओके, या स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हो, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लॉ का फील्ड भी मैंने बताया आपको, और गवर्नमेंट का फील्ड भी यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो इस फील्ड से हो सकते हैं। और फाइनेंशियली जैसे कि मैंने कहा ये बहुत रिच हैं, या फिर इनका फैमिली बिजनेस है, या फिर ये नौकरी करते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कुछ परचेस किया हो, उसकी भी चांसेस है यहाँ पे। ओके, तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। और जो मेल व्यूअर्स हैं ये वो हो सकती हैं जो एक बहुत अच्छी फैमिली से आती हैं, या फिर खुद बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, बहुत एबंडेंट है फाइनेंशियली। ओके, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये पर्सन है कौन। और एक और क्लू अगर मैं दूं, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल अबंडेंस, तो ये इंसान कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे हेल्प किया करते हों, या आपसे बात करने की कोशिश किया करते हों, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हों। विद द केस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, किसी ना किसी बहाने से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। और जब भी कम्युनिकेट करता है अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं करता, ये अपने दूसरे काम से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेट करता है आपसे। ओके, आपके वर्क प्लेस में कोई सीनियर हैं या कलीग हैं तो ये वो भी हो सकते हैं, लेकिन इनका पोस्ट और हाई है। ओके, पोस्ट इनका हाई है क्योंकि मुझे जस्टिस कार्ड से वही लग रहा है। ये बहुत फेयर पर्सन है, लीब्रा साइन भी हो सकता है इनका। बहुत अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इमोशंस को शो नहीं करते हैं ज़्यादा ये पर्सन, बट येस दे डू हैव इमोशंस। और जो मैं कह रही थी, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जिसने रिसेंटली आपकी हेल्प की हो सकता है फाइनेंशियली की हो, या आपको कोई गिफ्ट दिया हो, ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिया है, या फिर कुछ ना कुछ सपोर्ट किया है, या ये इंसान प्लान कर रहा है आपको कोई ऑफ़र देने का। ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपको एक ऑफ़र दे सकता है, काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, कोई मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए, सॉरी, कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफ़र भी आ रहा है, क्योंकि ये आप पेंटिकल्स देख रहे हैं, इसके हाथ में देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स कोई मैरिज ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन हो सकता है मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करें, क्योंकि यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं उस चीज़ के। येस, दे आर प्लानिंग टू प्रपोज यू और टू मीट योर फैमिली इवन। ओके,
जो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो बहुत, जैसा कि मैंने कहा ना, अर्थ और एयर साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चलता है और स्टेप बाय स्टेप ये आपको अपना बनाना चाहता है। तो ये आपको कंसिडर करता है एज देयर बेटर हाफ, यानी आप एक सूटेबल पार्टनर की तरह से आपको देखता है, कि नज़र से आपको देखता है और आपको स्टेबल कुछ ऑफ़र करना चाहता है, जैसे कि मैरिज, कमिटमेंट। और ये पर्सन बहुत लॉयल रहेगा इस कनेक्शन में, ऑफ कोर्स। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो आप देखिए, अगर क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं तो आप इस पर्सन को येस कह सकते हैं, बाकी एंड डिसीज़न आपका है। सो ऑफ कोर्स मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। अगर आप जो लोग मैरिज का देख रहे हैं या मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये पर्सन जब भी आपकी फ़ोटो देखेंगे या आपको देखेंगे तो ये आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लेंगे। ये कोई नाटक नहीं करेंगे आपको पसंद करने में, ओके? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। शी इज़ समवन दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ओके? सो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ इन अपकमिंग फ्यूचर, ओके? सो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन भी आ सकते हैं। मेक द एफर्ट, सो दे आर गोइंग टू पुट इन द एफर्ट, ओके? डिसेप्शन, ओके? yes, they are hiding their feelings, I feel like. yes, they are not letting go of their control issues. so वही डिसेप्शन कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये अपने फीलिंग्स को इनको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स इनको किसी ना किसी तरीके से फोर्स कर रहा है कि जाओ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। और यस, और एटलीस्ट से सॉरी टू हर, और मतलब कुछ ना कुछ करिए, एक्शन लीजिए। यूनिवर्स इनको फोर्स करेगा, और अगर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो मुझे एनर्जी मिल रही है कि इनके लाइफ में सब चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी, सही नहीं होने लगेंगी, और इनको अपने लाइफ में कोई भी एक सही पार्टनर नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। यस, वी हैव 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो इन दिस केस जस्टिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये इंसान अगर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया तो इसकी लाइफ में सब बिगड़ने लग जाएगा। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, एक्शन नहीं लिए, एटलीस्ट सॉरी नहीं बोले, सिचुएशन को सॉल्व नहीं किए, क्लियर नहीं किए, क्लैरिटी नहीं दिए, तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड बिकॉज यूनिवर्स इज़ पुशिंग देम टुवर्ड्स यू। यस, इसमें डिवाइन प्लान है, यूनिवर्स का प्लान है कि वो इस इंसान को आपकी तरफ भेजेंगे ही भेजेंगे, एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, गुड और बैड, ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, राइट? दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। सो व्हाट डू दे फील अबाउट यू? अब देखते हैं क्या फील करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स क्यूरियस होंगे, राइट? क्या फील करते हैं? ओके, वेट। सो ये 3 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा पहला कार्ड ही आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है आपको लेके, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपना बनाना चाहते हैं किसी और। दे वॉन्ट यू, आई एम हियरिंग, सो दे वॉन्ट यू बैडली। बहुत ही ज़्यादा एक फिज़िकल, अगर इस पर्सन को, ये पर्सन आपको देखते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, या आपका मिलना जुलना है 3 मंथ्स के अंदर, या फिर 3 मंथ्स पे आप मिलते हो, 3 वीक्स में मिलते हो, तो यहाँ पे दे फील वेरी मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। इवन मुझे लग रहा है आपका बॉडी फिगर भी इनको काफ़ी पसंद है फॉर सम रीज़न। यस, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपको देखने के बाद, उनको आप बहुत ही ज़्यादा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपको देखने के बाद, ये आपको देखते ही रहते हैं। इनके साथ आपकी आंखें मिलती होंगी, या दे यूज टू स्टेयर एट यू, ये आपको देखते होंगे, क्योंकि इनको आपकी आंखें देखना बहुत पसंद है मुझे लगता है। और जब भी देखते होंगे तो स्टक हो जाती होंगी दोनों की आंखें, मतलब एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड्स के लिए आप दोनों देखते ही रह जाते होंगे, क्योंकि देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन यू टू, फिज़िकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये पर्सन आपको देखते रहते होंगे। नाउ वी हैव 3 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली
ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं आपके बारे में, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। या अगर ये पर्सन ड्रिंक करते हैं, सबके लिए नहीं होगा, अगर ये पर्सन ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने के बाद ये बोलते हैं कि दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, अगर ये इंसान ड्रिंक करता है तो। अगर नहीं करता है तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के या इनके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये शेयर करते हों अपनी फीलिंग्स को, कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि ये को डिपेंडेंट हैं और इनको ये भी फील होता है कोई ना कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन। और हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हों। ओके, तो इनका कोई क्लोज फ्रेंड है जिनको ये बता रहे हैं आपके बारे में दैट यू आर वेरी यूनिक, यू आर वेरी somebody who is very quiet, mysterious and very different। जितने लोगों से एक्चुअली लोग उनसे फिज़िकली अट्रैक्टेड होते थे इस पर्सन से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। तो ये अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं आपके बारे में, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। दे थिंक दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, डिटरमाइंड एंड अबंडेंट, फाइनेंशियली अबंडेंट। पता नहीं क्यों आ रहा है फाइनेंशियली अबंडेंट, या इनको लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगी, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं किसी ना किसी वे में। एक होप की तरह, एक लाइट की तरह ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, हो सकता है ये काम करते हैं तो बहुत बिजी रहते हैं अपने वर्क से रिलेटेड, कुछ भी काम करते हैं तो वर्क के सिलसिले में ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत याद करता है अपने वर्क प्लेस पे। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली वर्क में भी इनका ध्यान नहीं लगता है। जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है तो ये आप ही के बारे में सोचते हैं, या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों एक ही जगह पे मिलते हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप किसी जगह पे हो और ये पर्सन भी उसी जगह पे आ जाए और लगे कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाता होगा किसी ना किसी वे में, बिकॉज यू आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर, और यू आर एटलीस्ट डेस्टाइंड टू मीट ईच अदर। ओके, मीट ईच अदर यानी आप डेस्टाइंड हो एक दूसरे से मिलने के लिए। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, जिसके कारण आप दोनों का मिलन होता रहता है, मिलना होता रहता है। यस, वेट, yes they stalk you definitely, this person is stalking you as well। इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैं बताऊंगी, ये नेक्स्ट स्टेप होगा स्टॉकिंग का, यानी ये आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ गैदर करने के लिए ये आपके दोस्तों से बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता है। पता नहीं मुझे ज़ोर से सुनाई दे रहा है टॉरस, तो जैसा कि मैंने कहा अर्थ नहीं तो एयर साइन हो सकता है ये पर्सन। ओके, so guys, this is your reading and I will see you in my next video. Bye. So pile number 2, who is hiding their feelings from you। तो पहला डिस्क्रिप्शन मैं इस पर्सन का बता देती हूँ पाइल नंबर 2, कि ये पर्सन हो सकता है कोई ऐसे हों जो मीडियम टू टॉल हाइट के पर्सन लग रहे हैं, मीडियम टू टॉल। फॉर मैनी ऑफ यू इट्स दे आर टॉल, और टॉल डार्क हैंडसम काइंड ऑफ इनका लुक हो सकता है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही हार्ड वर्किंग है अपने करियर में, या फिर अपने बहुत बर्डन फील करते हैं इमोशंस से, आपके लिए इनको इमोशंस है। पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। पहला तो मैंने कहा टॉल डार्क हैंडसम हो सकते हैं, नहीं तो मीडियम हाइट कुछ लोगों के लिए लग रहा है। ओके, इनको जब भी देखते होगे ना आप, या इनसे जब बात करते होगे तो आपको या इनसे मिलना होता होगा तो आपको लगता होगा ये प्लेयर किस्म के इंसान है, ये बहुत लोग को डेट करते होंगे, या फिर इनके लाइफ में तो बहुत लोग होंगे। तो दिस पर्सन इज़ नॉट लॉयल फॉर यू, यानी कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि इनको देख के, इनका आउटलुक देख के, आउटर अपीयरेंस देख के लोग इनको जज करते हैं। ओके, और आप भी करते हो। तो इनका जो भी आउटर अपीयरेंस है उसको देख के आप जज करते होगे कि इस इंसान के लाइफ में तो बहुत सारे लोग होंगे, या फिर ये बहुत लोग को डेट करता होगा, छोड़ता होगा। इस काइंड ऑफ आपका एक मेंटालिटी बन गया है इस पर्सन के बारे में। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, यानी कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, आप यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। तो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। यस, दे लुक लाइक अ प्लेयर बट दे आर नॉट अ प्लेयर, या फिर हो सकता है पास्ट में उनके कुछ प्लेयर वाले इश्यूज़ रहे हों, बट नाउ दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, एंड देखिए कितने बर्डनड है फीलिंग से, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहली बार वॉन्ड्स को उठा रहे हैं, यानी पहली बार फीलिंग्स को
अपने महसूस कर रहे हैं, अपने आप में ही महसूस कर रहे हैं फीलिंग्स को आपके लिए, तो ये इंसान वो हो सकते हैं। इस इंसान को जब भी आप पहली बार देखे होगे या कभी भी देखे होगे तो आप यही बोलते होगे कि ये इंसान प्लेयर है, ये इंसान लॉयल नहीं है, इसके साथ तो मैं सोच भी नहीं सकती रहने का, क्योंकि ये इंसान सही नहीं होगा मेरे लिए। तो जिसके जिसके बारे में आप सोचते हो कि ये इंसान सही नहीं होगा मेरे लिए, या फिर ये इंसान प्लेयर किस्म का है, मुझे लॉयल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हो सकता है इसके कुछ हैबिट्स हों जो आपको पसंद ना आते हों, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कॉल पे बात ना करना, या ज़्यादा मैसेज में बात ना करना, या ज़्यादा मैसेज में बात करना, ज़्यादा कॉल पे बात करना। ये कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, या कोल्ड बिहेव करना। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्वालिटीज़ जो आपको इनको ना पसंद आती हो, यानी आपको ना पसंद आती हो इनमें, तो जिसके कारण आप इस पर्सन को काइंड ऑफ लिटिल हेट एंड लव का सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, लव एंड हेट का। येस, डेफिनेटली लव एंड हेट। वी हैव वाटर हेयर एंड फायर हेयर, तो डेफिनेटली लव हेट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। यानी आपको खुद नहीं पता एक्चुअली में करते क्या हो, प्यार करते हो या फिर पसंद करते हो या हेट करते हो इस पर्सन को, इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का नेचर। मे बी यू बोथ आर अपोजिट्स, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आर आया है, एस आया है, TVPMNDA आया है। इतने इनिशियल्स आए हैं, आप देख लीजिएगा, ये इनिशियल इस पर्सन के हो सकते हैं। कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं लाइक 18, 22, 2, 3, 5, 6 एंड आपका 15, 22, 21। इतने नंबर्स आप रखिए, एंड 31 इतने नंबर्स रखिए आप। ओके, हो सकता है इनका बर्थडे हो उस दिन। तो ये इंसान हो सकता है पास्ट में एक प्लेयर हो, या फिर पास्ट में इस पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस ना दी हो सकता है कि आपका क्रश ही क्यों हो। ओके, ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश था, बट उस समय वो प्लेयरिश टाइप का बिहेवियर रख रहे थे। नाउ दे हैव स्टार्टेड फीलिंग समथिंग फॉर यू, दे हैव फॉलन इन लव विथ यू, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट दे आर स्लो मूविंग डेफिनेटली, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स हैं तो ऑफकोर्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा आपके लिए किया है इन्होंने, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको जो ये फीलिंग्स है वो सिर्फ आप ही देते हो। ऐसे तो इनके लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। पहले ये बहुत ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते थे और आपको इग्नोर करते थे, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो इस पर्सन के साथ, वो भी एनर्जी मिल रही है। और ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। आप दोनों का फ्यूचर है कि नहीं वो कहना मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो, सम ऑफ यू, नॉट ऑल, क्योंकि वो बहुत रेयर कनेक्शन होता है। ओके वेट, इनकी फीलिंग्स क्या है, वेट, देखिए मैंने फीलिंग्स पूछा, दे आर मैडली इन लव विथ यू, दे हैव सो मच इमोशंस, राइट, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं इनको लेके, फीलिंग्स है, ड्रीमी नेचर है, डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं दिन रात, फीलिंग्स को दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी नहीं फेंक पा रहे हैं। ओके, सो दे हैव सो मच लव फॉर यू, सो मच इमोशंस फॉर यू। ओके, yes, they want to run away from their emotions but they can't, they don't have the strength to run away from this connection. Okay, क्योंकि यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में ला रहा है। ये प्रैक्टिकल बहुत होंगे या लॉजिकल बहुत होंगे। yes, they have feelings for you definitely. ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत एक अच्छी अच्छी यादें सोच रहे हैं। डे ड्रीम करने का मतलब वही होता है कि आप दोनों एक साथ कैसे लगोगे, आप दोनों अगर मैरिज करोगे तो कैसे लगोगे साथ में, कैसे कपल लगोगे, ये सब सोच रहे हैं ये पर्सन, कि आपके बहुत क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव में है ये पर्सन, यानी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये सब चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बट स्टक भी फील करते हैं कहीं ना कहीं। येस, अगर आप दोनों के बीच में कोई एंडिंग हुई है तो उससे ये इंसान खुश नहीं है। व्हाट एल्स दे फील्स, ओके, दे फील कि उनको मूव ऑन करना चाहिए, मतलब मूव ऑन नहीं, सॉरी, मूव करना चाहिए आपकी तरफ। यस, अपोजिट्स हो आप दोनों। ओके, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है कि रात में ठीक से नींद नहीं आना, या फिर सो नहीं पाना, या रात में अचानक से नींद खुल जाना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो
तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हो सकता है इस पर्सन के अगर आपको या इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है इस पर्सन को रात में नींद ना आ रही हो ठीक से, या ये व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है कि उनको ठीक से नींद ना आ रही हो, या वो उठ जा रहे हो रात में 3 बजे 4 बजे अचानक से, या रात के 2 बजे, ऐसे करके हो सकता है आपकी नींद खुल रही हो। तो वो भी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, तो उसका इंडिकेशन यही है, क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डैट मीन्स आप या फिर ज़्यादा सोच रहे हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आप, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी एनर्जी आपको फील होगी, आपकी बॉडी में सेंसेशन आपको फील होगा, कुछ ना कुछ आपके साथ होगा जिससे आपको फील होगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ या ऐसा क्यों कर रही हूँ। अगर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो दैट मीन्स ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आई नो दैट इज़ अ रेयर केस सिनारियो, बट आपके केस में जो टैरोट बता रहे हैं वो यही है कि ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए वो आपकी नींद को डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, और इस पर्सन की भी नींद डिस्टर्ब हो रही है, यानी आप दोनों स्लीप ठीक से नहीं ले पा रहे हो, स्ट्रांगली फीलिंग दैट। ओके, एंड दे आर मिसिंग यू, रात में आपके बारे में सोचते हैं, जिसके कारण आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जीज़ को नहीं, नींद को ख़राब करते हो। यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि पागल से हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ एक्शन या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया। चैरियट बिना किसी चीज़ को कन्क्वायर किए शांति से नहीं बैठता, तो दैट मीन्स डेफिनेटली एक्शन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, दे सी यू इन वेरी हाई रिगार्ड्स, बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं, बोल्ड समझते हैं। डीप डाउन आप दोनों ही दिखाते हो दैट यू बोथ आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप डाउन आप दोनों बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। बाहर से आप जो भी दिखाते हो ये सब फेक है, क्योंकि टावर भी आया था, तो अंदर से आप दोनों बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, आप दोनों ही। लेकिन बाहर से एक टफ एक्सटीरियर बना के चलते हो, यानी टफनेस दिखाते हो अपनी। ओके, wait, okay, so we have very soon for you, yes, playfulness है इस कनेक्शन में, डेफिनेटली वेरी सून प्लेफुलनेस। तो बहुत जल्दी ही ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ। ओके, एंड इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स आया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, फैंटेसीज़ हैं आपको लेकर, अट्रैक्शन है आपको लेके, वर्थ वेटिंग फॉर आया है। दैट मीन्स डेफिनेटली ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर है। इस कनेक्शन में आपको जंप तुरंत करने नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा प्ले हार्ड टू गेट यही कहूँगी। और अपने, अगर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, तो आप अपनी एनर्जी को काम डाउन करने की कोशिश करो, मेडिटेट करो जस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड यू विल फील गुड। ओके, यस, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद हैं, आपके अपर बॉडी एरिया भी इनको बहुत पसंद है। आई थिंक योर, मैं बोल नहीं सकती कैमरे में, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये एरियाज से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, और स्पेशली आपकी आंखें, मे बी आप बहुत इनोसेंट लुक है आपका, जो भी आप कपड़े पहनते हो या जैसे भी दिखते हो आप, बहुत इनोसेंस वाइब्स आती हैं आपसे। ओके, सो एक बच्चे की तरह समझते हैं आपको, चाइल्ड लाइक। ओके, प्लेफुलनेस है आपके साथ लाइफ जीने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।